हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, एफ का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफ ने कैश मार्केट में 9,901 करोड़ की बिकवाली करी है। कल इन्होंने जो है 10,000 करोड़ की बिकवाली करी थी। तो गाइस, ये कैश मार्केट है, ठीक है। कैश मार्केट में इन्होंने जो है निफ्टी निफ्टी के 50 किसी स्टॉकों में सेल करी है, बैंक निफ्टी के स्टॉकों में सेल करी है, ठीक है। तब ये 9,901 करोड़ का डाटा आया है इनका सेल का, ठीक है। अब इससे इससे क्या हुआ है, इससे आपके इंडेक्स भी गिरे हैं, निफ्टी भी गिरी है नीचे, बैंक निफ्टी भी गिरी है नीचे, फिर निफ्टी भी गिरी है नीचे, ठीक है। डीआईएस ने उसके मुकाबले 5,977 करोड़ खरीदारी करी है। तो आपने जो बाजार के अंदर अप एंड डाउन देखे ना आज, वो इसी पैसे के ऊपर हो रहा था, लेकिन लास्ट में एफआईएस का पैसा ज्यादा निकला जो बिकवाली करके गए। अब गाइस समझिए इंडेक्स ऑप्शन को। इंडेक्स में 45,354 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, ठीक है। अब इंडेक्स में हमारा क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ठीक। अब सोचिए गाइस, जब इन्होंने कैश मार्केट में बिकवाली करी 10,000 करोड़ की, मान लो ये 9,901 करोड़, और इंडेक्स में इन्होंने 45,354 करोड़ की बिकवाली कर दी, तो गाइस इससे क्या समझ में आ रहा है, निफ्टी के 50 स्टॉकों से ऑप्शन के इंडेक्स का पैसा खाया जा रहा है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब गाइस मार्केट नीचे है, आखिर बाजार में हुआ क्या, ठीक है, ये आपको बताएगी ऑप्शन चेन। आखिर एफआईज अगले दिन का क्या मूवमेंट बना के गए गाइस। मैं इनको बोलता हूं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और मैं इनको बोलता हूं बड़ी मछली, ठीक है। एफआईआईज और डीआईआईज ये अपने हिसाब से बाजार को चला रहे हैं। रिटेल ट्रेडर को नहीं समझ में आएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं ऑप्शन में काम इन सब के अंदर, तो गाइस खेल होता है कैश मार्केट में। निफ्टी के 50 स्टॉकों से, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों से, फिन निफ्टी के 20 स्टॉकों से, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप भाई फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी में ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो बैंक निफ्टी में काम होता है ज्यादा, ठीक है। आप देखिए आज एक्सपायरी किसकी थी, निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो 45,000 करोड़ 354, मतलब 50% से ज्यादा पैसा जो है ना यहां से निकाल ले गए, ठीक। और बाकी पैसा बचा कुचा मान लो बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करना। अब ये पैसा जो है ना आपका, ये जो 9,901 करोड़ बेच के गए हैं कैश मार्केट में, और इन्होंने जो मूवमेंट बनाया है इंडेक्स के अंदर आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, ठीक है। गाइस इंडेक्स में हमारे यही आते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। फ्यूचर में 1,800 करोड़ की बिकवाली, ठीक है। एफआई से इंडेक्स फ्यूचर में भी 2,500 करोड़ की बिकवाली करी है, ठीक है। एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में भी बिकवाली करी है 1,800 करोड़ की। एफआई ने स्टॉक ऑप्शन में 378 करोड़ बाय की। तो गाइस बाय को ये मत समझना भाई, बाय में तो हमारे हमारे सेल भी होते हैं ना ऑप्शन के अंदर, तो ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो पैसा आपका ऊपर के लिए लगा के गए हैं ऑप्शन के अंदर। गाइस बड़ा प्लेयर बिकवाली कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये बता चुका हूं, मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं, एफआईआई बड़ी मछली है, ठीक है। इस समुंदर की, अगर इस शेयर बाजार समुंदर है ना, इस समुंदर की सबसे बड़ी मछली है जो कंट्रोल करती है डेरिवेटिव्स को। गाइस 80% माल जो है ना ये खरीद रहे हैं आपसे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। और कैश मार्केट में ये खेल खेलते हैं, ठीक है, निफ्टी के 50 स्टॉक में, निफ्टी के 50 स्टॉक में, और इस तरीके का पैसा ये कमा के लेके जाते हैं। 45,000 करोड़ देखा, कल जो है इन्होंने 9,901 करोड़ बेचा, सॉरी आज इन्होंने 9,101 करोड़ बेचा। निफ्टी की एक्सपायरी थी, 45,000 करोड़ इंडेक्स में कमा के ले गए। अब आपको यह पता करना है कि भाई मार्केट अब ये बेच के ले चले गए, ठीक है। अब अगली पोजीशन क्या है ये देखिए। एक दिन पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी 17 तारीख को, 56,898 करोड़ बेच के चले गए। और गाइस मैंने आपको हर बार बताया, जब जब एक्सपायरी ये मोटा पैसा सेल करके जा रहे हैं, बाय करके जा ही नहीं रहे, सेल करके जा रहे हैं। तो गाइस इनकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। कैश मार्केट में इन्होंने कल के सेशन में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में 10,578 करोड़ किया था। आपने देखा था ना फॉल, 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी फॉल कर गई थी, बैंक निफ्टी फॉल कर गई थी उस दिन, ठीक है। निफ्टी 460 पॉइंट। तो गाइस 10,000 करोड़ से 56,000 करोड़ ये कमा रहे हैं। आपको ये समझना है, ठीक है, बड़ा प्लेयर किस तरीके से खेल रहा है। ये दो ही मछलियां हैं, डीआईआईस और एफआईआईस, ठीक है। ये एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, तभी बाजार के अंदर आपके जो है ना अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसका ज्यादा बड़ा पैसा मार्केट उस तरफ, डीआईआईस का ज्यादा बड़ा पैसा मार्केट ऊपर, एफआईआईस का बड़ा पैसा मार्केट नीचे। कहां पे, कैश मार्केट में। कैश में अगर ये निफ्टी 50 के अंदर जो भी पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में जो भी ये पैसा लगा रहे हैं, लेकिन सारा खेल ऑप्शन के अंदर, क्योंकि आज का रिटेल ट्रेडर
खाली ऑप्शन ऑप्शन कर रहा है, उसको समझना पड़ेगा। ऑप्शन को अगर समझना है ना, इस पैसे की वैल्यू को समझना है, आपको ऑप्शन चेन को समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहती है। तो गाइस ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, आज की एक्सपायरी हो गई, निफ्टी भी नीचे है ना, तो बस इसको नीचे जाने के तरीके को सीखिएगा, ठीक है। आज अप एंड डाउन हुए हैं निफ्टी के अंदर काफी तेजी से, लेकिन डाटा जहां ज्यादा वहां पे फर्क। ये देखिए 33,78,864, 32,46,000, मतलब कॉल राइटर ज्यादा ही रहे, इसलिए आपका निफ्टी जो है डाउन में रहा, ठीक है। पुट राइटर कमजोर थे। गाइस इस डाटा में फेरबदल हुआ है, ठीक है, काफी तेजी से फेरबदल हुआ है, लेकिन आखिर में कॉल राइटर जीत गए, तो प्रॉफिट इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। गाइस कॉल राइटर सेलर है, आप इसको समझना। काफी सारे प्रीमियम आज के डी के किए गए होंगे, काफी सारे स्ट्राइक प्राइसों के। जैसे निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 446 पे ना, 450 का प्रीमियम डीके कर लिया होगा, 21,450 का प्रीमियम डीके होगा, कॉल पुट सीपी दोनों का, ठीक है। 500 का प्रीमियम डीके हुआ होगा, 21,500 का, ठीक है, सीपी दोनों का, ठीक। इन्होंने सेलिंग करके भी पैसा बनाया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, 21,400 के भी प्रीमियम डीके हुए होंगे, बस आपका लेने का टाइम फ्रेम कब था उसको समझिएगा। तो आज प्रॉफिट कॉल राइटर ने कमाया है, पुट राइटर को लॉस लगा है, ठीक है। तो ये गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन थी, बायर ने पैसा बनाया, लेकिन बायर का तो गाइस मुझे लगता नहीं है, इसके 50-50 चांस है अगर इसने पैसा बनाया होगा तो गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा ऑप्शन चेन को। अब हम देख लेते हैं रियल ऑप्शन चेन कि एफआईस आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। गाइस निफ्टी है और हम जा रहे हैं, इसकी एक्सपायरी है निफ्टी की 25 फरवरी लग गया। ये गाइस 25 की ऑप्शन चेन है, ठीक है। ऑप्शन चेन में आपको एफआईस की पोजीशन पता चल जाती है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर डेरिवेटिव्स में 80% माल जो है ना, यही लोग खरीद रहे हैं आपसे, ठीक है। अब देख लीजिए 17,09,493, 13,63,692। गाइस कॉन्ट्रैक्ट में आप फर्क देख रहे हैं कितना है, करीब करीब 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, और ये एक्सपायरी वाला पैसा है। तो गाइस ये लोग तो बड़े प्रीमियम में भी पोजीशन बना के चले गए। अब कल फ्राइडे है, निफ्टी का पहला दिन, ठीक है, प्रीमियम इसके हाई होंगे। कॉल राइटर यहां पे मजबूत बैठा है, कॉल राइटर यहां पे मजबूत बैठा है, ठीक है। वो निफ्टी को जाने ही नहीं देगा ऊपर, निफ्टी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, किसी भी करंट की वजह से पहुंच जाए। लेकिन ये जो डाटा है ना गाइस, ये फर्स्ट डे का डाटा है, फर्स्ट डे का डाटा है, तो कॉल राइटर ज्यादा यहां पे प्रॉफिट यही बनाएगा, ठीक है। पुट राइटर कमजोर है। आप ये मत सोच रहे मार्केट गिर रहा है नीचे तो वो भागेगा, ये लॉस खाएगा। पुट राइटर पुट बायर का मार्केट है। निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है, मैं नहीं कहता, ये ऑप्शन चेन कहती है निफ्टी की, ठीक है। ये डाटा बोलता है, मार्केट गिर रहा है ना, डाटा के हिसाब से चल रहा है ना हर टाइम, बस इसको समझने की कोशिश करना। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है, इसको भी समझ लिए। और गाइस ये जो ऑप्शन चेन में डाटा है ना, मैं इसका आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा चार्ट के ऊपर। अभी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन गाइस 25 लास्ट की एक्सपायरी 25 की होगी दोनों की, ठीक है। मंथली एक्सपायरी एंड में ही होगी, इसको समझने की कोशिश करना। हम फाइनल ओआई देखेंगे गाइस, और मैं डाटा हमेशा एनएससी का ही देखता हूं, क्योंकि इसी से सारे के सारे डाटा उठाते हैं सारी कंपनियां, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही हर ब्रोकरेज हाउस डाटा उठाता है आपका, ठीक है। अब यहां देखिए 32,06,118, 21,18,506। गाइस आप समझ पा रहे हैं, 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। और गाइस एक्सपायरी वाले पैसे हैं ये सारी एक्सपायरी में जीरो हो जाती है इनकी वैल्यू। तो मतलब कॉल राइटर कुछ तो देख रहा है बाजार के अंदर, ठीक है। तो यहां पे भी कॉल राइटर मजबूत है बैंक निफ्टी में, यही पैसा बनाएगा प्रॉफिट, ठीक है। बायर को लॉस हो जाएगा यहां पे अगर वो बाय करने की कोशिश करेगा तो, क्योंकि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ये खतरनाक है गाइस। 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट का डाटा, और आज फर्स्ट डे होना, आप इसको समझिए डाटा की कैलकुलेशन को। डाटा क्या कहता है, बड़ा प्लेयर क्यों कैश मार्केट में बेच रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर पैसा बना रहा है, ठीक है। गाइस इस केस में पुट राइटर को लॉस होगा, क्योंकि ये मार्केट को ऊपर लेके जाता है, बायर ही पैसा बना सकता है। तो बायर को अपनी पोजीशन को समझना होगा अगर उसे काम करना है मार्केट के अंदर, अच्छे से टिकना है तो गाइस मैं जो आपको एनालिसिस कराता हूं, एक हार्डकोर एनालिसिस कराता हूं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है कि मार्केट नीचे का, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, ये पैसा लगा हुआ है, आपके थॉट्स नहीं चलेंगे यहाँ पे कि आप ये सोचो कि मार्केट जो है, नहीं यार अब तो मार्केट गिर गया, अब तो बहुत भागेगा। यहाँ पे पैसा चलता है, मार्केट में पैसा बोलता है, ठीक है। पैसे से ही बाजार आपके अप एंड डाउन कर रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। पैसा जहां मार्केट वहां,
और गाइस बड़ा प्लेयर 8-8 10 हजार करोड़ सेल बाय कर रहा है ना, तो आप सोच लीजिए 8-8 10 हजार करोड़ है वो, आपके 1,50,000 5,05,000 भी मायने नहीं रखते उनके सामने। ठीक है, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट रख के जा रहे हो, जब तक आपको इस तरीके का हार्ड कोर एनालिसिस नहीं होगा जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो गाइस समझिए ऑप्शन चेन को, ये सारे के सारे स्मार्ट लोग हैं जो पैसा लगा के जा रहे हैं। ठीक है, ये सब के सब स्मार्ट हैं। सेलर जो भी सेलिंग कर रहा है, ठीक है, वो स्मार्ट है, उसके पास सिस्टम है, उसके पास फंड है, उसके पास पैसा है। क्योंकि आप जानते हैं बायर अगर 400 रुपए का प्रीमियम खरीद रहा है तो मैक्सिमम बैंक निफ्टी में 6,000 रुपए लगा रहा है। ठीक है, 6,000 लगा रहा है, लेकिन वहीं एक सेलर उसी प्रीमियम को, अगर 400 रुपए वाले प्रीमियम को खरीद रहा है, ठीक है, तो वो आपसे 20 गुना ज्यादा पैसे लगा रहा है। यहां पे वो 1,20,000 लगा रहा है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा सेलर की कैलकुलेशन के बारे में। बायर से 20 गुना ज्यादा पैसा लगा रहा है एक सेलर। ठीक है, तो सेलर ही पैसे बना रहा है गाइस। प्रीमियम डीके का उसको फायदा मिलता है एक्सपायरी में। ठीक है, उसको फायदा मिलता है, मार्केट अगर कहीं भी नहीं गया, एक ही जगह पे सस्टेन कर गया, उसको इस चीज का फायदा मिलता है पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन उसका रिस्क अनलिमिटेड होता है। लेकिन गाइस वो रिस्क खाएगा क्यों? वो तो हर एक चीज को जानकर काम कर रहे हैं ना, क्योंकि स्मार्ट लोग सिस्टम के साथ चल रहे हैं, फंडामेंटल्स है उनके पास, टेक्निकल एनालिसिस है उनके पास हर एक इवेंट जो होने वाला है बाजार में उसकी न्यूज है। और सबसे बड़ी चीज, सेलर जितने भी है पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो गाइस स्मार्ट लोगों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन चेन ये कहती है। अब गाइस बैंक निफ्टी से या फिन निफ्टी का भी सारा कर सकते हैं कि उसकी भी ऑप्शन चेन ऐसी होगी। ठीक है, फिन निफ्टी में 85% वेटेज है बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ही अपने हिसाब से फिन निफ्टी को चला देती है। कभी कभी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व वगैरह ये सब काफी तेज वॉलेटाइल होते हैं, तो थोड़ा बहुत ही हिला सकते हैं, लेकिन असली खेल बैंक निफ्टी का है फिन निफ्टी में। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फिन निफ्टी की भी ऑप्शन चेन सेम ही होगी। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। तो गाइस अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी आपका 32 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, 21,503। ठीक है, अमरीकी फ्यूचर 62 पॉइंट से नेगेटिव है। S&P 500 अभी इनके फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये प्लस चल रहे हैं गाइस। ठीक है, मैं आपको ट्रेंडिंग फ्यूचर भी दिखा दूंगा। यूरोप के मार्केट प्लस चल रहे हैं। फैट्स ये इंग्लैंड का मार्केट है, CAC फ्रांस है, डेक्स जर्मनी है। ठीक है गाइस, एशिया के सारे बाजार क्लोज है, अप एंड डाउन हुआ है बाजारों के अंदर। ठीक है, कुछ बाजारों ने नेगेटिव क्लोजिंग की है, कुछ बाजारों ने पॉजिटिव क्लोजिंग की है, लेकिन पॉइंट ऑफ रेशियो देखें 0.50% के आसपास का रहा है एक एवरेज। ठीक, क्रूड ऑयल को समझते हैं। यहाँ पे रेट क्रूड में कोई दिक्कत नहीं है, क्रूड ऑयल में कोई दिक्कत नहीं है, ये न्यूट्रली चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कोई सेंटीमेंट नहीं बन रहा। डॉलर में USD INR सेम ही चल रहा है, ये 1-1.5 महीने से 83-82 की रेंज में ही ये घूम रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ADR देख लेते हैं, ये बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ADRs में आपको समझाता हूँ। ये गाइस हमारे ADRs हैं। ADR के अंदर ही आजकल खेला हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये एक्सिस बैंक का ADR अभी ये 1.5% प्लस चल रहा है। ठीक, HDFC बैंक का ADR अभी ये खुले नहीं है, क्योंकि अमेरिका के बाजार अभी लाइव नहीं आए हैं। ठीक है, वो जब लाइव आएंगे तब उसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए मॉर्निंग में वीडियो बनाता हूँ ना गाइस। ये देखिए आज जो मैंने वीडियो बनाया आपके लिए मॉर्निंग में जो वीडियो बनाया 46,100 मेरा क्या था, PE बाय। ठीक है, मैंने आपको पोजीशन दी। फिन निफ्टी 20,500 क्या था, PE बाय। गाइस ये वीडियो मेरा मॉर्निंग में आता है, आज का ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने आपके सुबह सुबह ही ये सारी की सारी पोजीशन बना दी थी कि यहां से खरीदना है। अब देखिए गाइस 46,100 और फिन निफ्टी 20,500, मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे क्लोजिंग करी है। तो देखिए गाइस 46,100 से 400 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। ठीक है, और बैंक निफ्टी का हाई आपको मैं नोट करवा देता हूं। ये देखिएगा गाइस, बैंक निफ्टी का हाई ये है 46,200 के आसपास, और मेरा 46,200 भी लेवल है और 46,100 भी लेवल है। ये देखिए 46,100 भी लेवल है, 46,200 भी लेवल है। 46,200 से करीब करीब 500 पॉइंट का फॉल है बैंक निफ्टी के अंदर। तो गाइस इसको समझना। ठीक है, मैं जो आपको लेवल दे रहा हूं, जो मैं सुबह ही सुबह आपके लिए कैलकुलेशन कर दे रहा हूं मार्केट की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमने सुबह ही रेंज निकाल दी थी कि बैंक निफ्टी इतना ऊपर जा सकता है। तो हम क्या है, मार्केट की रेंज को भी कैलकुलेट कर रहे हैं।
ठीक है, बाजार कितनी रेंज में ऊपर नीचे कर सकता है। तो गाइस मैंने आज सुबह ही बोला था निफ्टी आपका 200 से 300 पॉइंट की रेंज में चलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी मैंने ये बोला था 400 से 1200 पॉइंट की रेंज में चलेगा, ठीक है। फिर निफ्टी गाइस ये मैंने रेंज बताई थी, ठीक है। फिर निफ्टी मैंने 200 से 500 पॉइंट की रेंज में बोला था, ठीक है। आपको बस इस रेंज को पकड़ना सीखना है। जिस दिन आप ये रेंज पकड़ना सीख जाओगे ना गाइस, उसी तरीके के आप बड़े बड़े टारगेट निकाल सकते हो, ठीक है। आप ये देख लीजिए फिर निफ्टी मैंने कहां पे दिया था, 500 वाला लेवल दिया था फिर निफ्टी का, 550 भी था, और आपको मैं फिर दिखाता हूं वो वीडियो, ठीक है गाइस। फिर निफ्टी 20,500 20,550, ठीक है। अब देखिए हमने इस पे भी टारगेट मारा है। मैं फिर निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूं आपके लिए, ये देखिए इसका हाई आज का फिर निफ्टी का 500, ठीक है। 20,500 से फिर निफ्टी आपका कितना नीचे है, 20,324। गाइस कितने पॉइंट निकल के आ गए आप सोच सकते हैं, 175 पॉइंट से ज्यादा है। तो गाइस मैं तो आपको पहले जो है ये लेवल प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, ठीक है। बैंक निफ्टी 46,100 और 46,200, ठीक है। 46,100 से करीब 400 पॉइंट, ठीक है। 46,200 से करीब 500 पॉइंट, 500 पॉइंट आपको निकल के आए। अब सोचिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, ये गाइस मैं मॉर्निंग में डेली वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, कि कुछ मार्केट में बड़ा होने वाला है, बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है। एफआईज का मैं कैलकुलेशन इसलिए करता हूं आप लोगों के लिए कि आपको पहले से ही अंदाजा मिल जाए। सुबह शायद आपको टाइम हो जाए, आप ड्यूटी निकल जाओ, कहीं निकल जाओ, मेरा वीडियो बनाने में लेट हो जाए क्योंकि मेरी कुछ एक्सरसाइज रहती है, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं, इसलिए मैं एफआईज का वीडियो बनाता हूं कि आपको अगले दिन की पोजीशन पहले से मालूम चल जाए। भाई आप रात को तो हर इंसान फ्री हो जाता है, ठीक है, जॉब से आने के बाद, बस खाना पीना खाने के बाद जब आपको टाइम मिले, बस ये वीडियो देख लो कि आखिर बाजार के अंदर हो क्या रहा है। इसीलिए मैं एफआईज का वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं। बाकी गाइस एफआईज की जानकारी मैं चाहूं तो आपको मॉर्निंग में भी दे सकता हूं। बस मॉर्निंग में ये सोचता हूं भाई इस दुनिया की आपाधापी में बहुत सारे लोग जॉब पर्सन हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। शायद वो सुबह सुबह निकल जाते हो 6 बजे, बहुत सारे लोग ट्रेवल करके अपने होम से ट्रेवल करके 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर, और शहरों में अगर आप रहते हो एनसीआर में ट्रेवल की दिक्कत होती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, बत्तियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें लेट लपट ना हो तो आप पहले से पहले निकलने की कोशिश करते हो, क्योंकि हम जानते हैं अधिकतर ऑफिस जो है 9 AM तक, 90% ऑफिस जो है 9 AM तक ओपन हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो बाकी हम क्या मान सकते हैं आप 10 AM तक हो जाते हैं। तो सबको इस आपाधापी में पहुंचना होता है। भाई हमारे वीडियो की वैल्यू 9 AM तक होती है, क्यों होती है, क्योंकि 9 बजे मार्केट ओपन हो जाता है आपका, है ना। तो गाइस बस मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा प्लेयर कुछ बड़ा कर रहे हैं बाजार के अंदर, जो वो इस तरीके के सेल ऑफ कर रहे हैं 10-10 हजार करोड़, ठीक है। और वो निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में कैसे खेल रहे हैं एक रिटेल ट्रेडर के साथ। बड़े प्लेयर की पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है गाइस, ये बड़ी सारकें हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो गाइस ये हो गया आपका, ठीक है। आज भी मेजर रोल अदा किया आपका एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। ये जो बैंक निफ्टी में आज फॉल रहा, आप मान लेना पूरा फॉल जो है 80% बैंक निफ्टी को नीचे गिराने वाला ये एचडीएफसी बैंक ही था, ठीक है, जिसने 3.5% का फॉल किया है। 80% बैंक निफ्टी को धकेलने वाला यही था, क्योंकि इसी की वजह से साइकोलॉजिकल बाकी के स्टॉक भी गिर रहे हैं, बैंकिंग है, जिसमें आईसीआई हो गया, ठीक है, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, ठीक है, एसबीआई हो गया। इसी की वजह से साइकोलॉजिकल गिर रहा है, क्योंकि भाई सबका बिजनेस एक ही है ना, काम करने का तरीका एक ही है ना, वो भी बैंक ये भी बैंक, सब एक ही तरीके के बिजनेस में समाये हुए हैं। तो दिक्कतें इधर हैं तो उधर भी होंगी, ठीक है। तो बस गाइस इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और गाइस मैंने जो ये रेंज निकाली है, ठीक है, कल के सेटअप की, ठीक, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है और इसको सस्टेन करता है इस लेवल को, गाइस ये रेंज बहुत बड़ी है, आप इसे छोटी मत समझना, ठीक है। मैं इसे देखो ऊपर करूंगा तो ये रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर पॉइंट भी बहुत है। अगर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है,
तो गाइस अगर बाजार यहां पे सस्टेन करता है, यहां पे सस्टेन करता है, तो यहीं से हमारे निफ्टी के पी की पोजीशन बनेगी। ठीक है, आप मेरा कॉन्सेप्ट जानते हो मैं किस तरीके से खेलता हूं, और हमारा पहला ही टारगेट यहां पे आके समाएगा, यहां पे। ठीक है, 20,200 देख लीजिए गाइस, 462 चल रही है। ठीक है, पहला ही टारगेट। अब इसी तरीके से मैं बैंक निफ्टी की रेंज देखते हैं हम। तो गाइस बैंक निफ्टी में मेरी दो रेंज है। ठीक है, एक मेरी रेंज ये है, अगर बैंक निफ्टी यहां पे सस्टेन करता है, यहां पे सस्टेन करता है, ठीक है बैंक निफ्टी, तब हम इसी तरीके से लेकर जाएंगे पोजीशन को। ठीक है, और यहां पे हमारा पहला टारगेट बुक होगा। अब देख लीजिए यहां पे क्या है, 300 पॉइंट की रेंज है भाई। आज 300 पॉइंट क्लोजिंग करिए ना, तो ऊपर से नीचे अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश करता है और थोड़ा सा, और यहां पे आके सपोर्ट लेता है, तो यहां से भी मेरी बैंक निफ्टी की रेंज है। ठीक है, नीचे के लिए हम इसको यहां से भी खेल जाएंगे। इसी तरीके से गाइस सेम फिर निफ्टी की रेंज है। तो गाइस मैंने जो रेंज बताई कल की, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी की जो मेरी रेंज है कल की, वो 150 से 250 पॉइंट की है। ठीक, बैंक निफ्टी की जो मेरी रेंज है वो 400 से 700 पॉइंट की है। ठीक, फिर निफ्टी की जो मेरी रेंज है वो 200 से 300 पॉइंट की है। ठीक है, और ये उसी रेंज का सेटअप है। ठीक है, इस रेंज में हमारे ये पॉइंट निकल के आएंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, ये सेटअप ये वर्क करता है इस तरीके से। देखो गाइस मैं हमेशा इसी तरीके से खेलता हूं, जब मार्केट ऊपर हम नीचे के लिए, जब बाजार ऊपर हम नीचे के लिए। ठीक है, जब मार्केट नीचे हम ऊपर के लिए खेलते हैं। ये क्यों क्यों करते हैं हम, क्योंकि मार्केट के अंदर दो ही लोग हैं। एक कौन है, एक है सेलर जो हमेशा ऊपर से बेचेगा, एक है बायर जो हमेशा नीचे से खरीदेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नीचे से ऊपर हमारा सी बाय होता है। ठीक, ऊपर से नीचे हमारा पी बाय होता है। मैं इसी तरीके का सेटअप आप लोगों के लिए डेली जो है क्रिएट करता हूं, और आप देखिए हमारे जो पॉइंट निकल के आते हैं वो कितने बड़े पॉइंट निकल के आते हैं। आज भी जो हमने अपने टेलीग्राम में लेबल दिए, टेलीग्राम में जो आज हमने लेबल दिया 46,100 फ्री ग्रुप में। ठीक है, 46,100 गाइस जो मेरे सेटअप में था 46,100 गाइस, तो वहां से देख लीजिए क्लोजिंग कहां है। पहला ही टारगेट हमारा हमने 500 पे लेने को बोला, 500 480 पे लेने के लिए बोला, और दूसरा टारगेट हमारा पहला क्या था, 700 हमारा टारगेट था। फिर एक 735 और फिर उसके बाद सीधा 800। तो गाइस हमने 800 तक का भी टारगेट लिया बैंक निफ्टी में। आप सोचिए ये कितने पॉइंट है, यहां से सीधे के सीधे 300 पॉइंट निकाल के दिए 46,100 में। ठीक है, तो गाइस चीजों को ना समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ये क्यों कर पा रहे हैं, तो गाइस अगर आप नहीं कर सकते तो आपको मेरा टेलीग्राम जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और गाइस एक लेवल मार्केट वॉलेटाइल था, काफी ज्यादा एक टाइम पे गिर रहा था, तो हमारा एक फ्री ग्रुप में 47,800 का भी लेवल था। ठीक है, ये लेवल में भी हम करीब करीब 100 पॉइंट जाके गेन किए थे, लेकिन मार्केट में अप एंड डाउन हो रहे थे तेजी से। ठीक है, तो इसमें बाद में एसएल हंटिंग भी हुई, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा था, 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट था। 100 पॉइंट से ज्यादा 120-30 पॉइंट तक हमने इसमें गेन भी किए हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी आई, एकदम से भाग रहा था बैंक निफ्टी, तो वो एसएल भी हंट हुआ। लेकिन हमने बाद में फिर 46,100 डाल दिया, 46,100 में पैसा बना दिया लोगों का। तो गाइस मार्केट की ना जानकारी होना बहुत जरूरी है, आपको चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर चीजें आपके समझ में आ रही है तो आप ना ये सारे के सारे पॉइंट गेन कर सकते हैं, क्योंकि आप बाजार की जब रेंज सीख जाएंगे ना, सेलर बायर की कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, मार्केट आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। ठीक है, अब ये रेंज क्या है, ये ऊपर से पी का सेटअप बनाती है, नीचे से ये सी का सेटअप बनाती है। ठीक है, अब मार्केट यहां पे आ गया, सस्टेन करने लग गया, हमारा सेटअप बन गया निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में ऊपर के लिए। ठीक है, बाजार हमेशा एक रेंज में चलने की कोशिश करता है। ठीक है, हमको बस उसी रेंज को पकड़ना है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की। जिस दिन ये रेंज टूटेगी उस दिन मतलब मार्केट में कोई न्यूज बड़ी होगी, और या फिर कोई सेलर बहुत ही ज्यादा बिकवाली कर रहा होगा। जैसे कल वाला आपने सेटअप देखा ना, बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट का फॉल हो गया, कल एक तरफा बिकवाली हुई कल बैंक निफ्टी में। तो बस इसी चीजों को समझना है, और मार्केट में अगर टिके रहना है, एक चीज हमेशा अपना पैसा बचा के चलना है।
इन्वेस्टमेंट का कम से कम गाइस 10 से 20% लगाइए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए और एक अपना रियल सेटअप बनाइए, ठीक है। सेटअप के अंदर आप एक टारगेट फिक्स कीजिए, ठीक है, आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि भाई अगर मेरे पास 50K है तो मुझे 5K कमाने हैं, ठीक है। 1 लाख है तो मुझे डेली के 10 लाख कमाने। गाइस ऑलरेडी 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डबल से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसको सोचने की कोशिश कीजिएगा और इस तरीके के सेटअप को सीखिए, तो ये सारे जो पॉइंट है ना आप बड़े आराम से गेन कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस ये पॉइंट तो आपकी ये वाली अगर रेंज ये पकड़ना चालू कर दी ना तो आपका सिंगल लॉट भी आपको 5-5 हजार रुपए निकाल के देके जा सकता है, ठीक है। तो बस सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता, बस मेरे सिखाने के तरीके में कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो शायद आपको बुरी लगती है, क्योंकि मैं जो बात करने का तरीका है गाइस, मैं जिस समाज में रहा हूँ, जिस तरीके से मैं रहा हूँ, जिस बैकग्राउंड में मैं रहा हूँ, तो मेरा बोलने की टोन कुछ इसी तरीके से है। लेकिन गाइस एक हार्डकोर मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, कि बस आप सीखोगे बहुत कुछ मार्केट से ले लोगे, क्योंकि इस पैसों से भरा पड़ा ये शेयर बाजार। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, और उस पर रिएक्ट कर रहे हैं बाजार, ठीक है। एफआईज 50-50 हजार करोड़ एक दिन में निकाल के ले जा रहे हैं। अगर आप उसका 0.001% भी ले लेंगे ना, वो भी लाखों में चला जाएगा, ठीक है। तो आप भी कमाना सीखो ना, बड़े खिलाड़ी के साथ चलो। बड़ी मछली कहां पे शिकार करने जा रही है, बस हम भी वहीं शिकार करेंगे, उनके साथ शिकार करेंगे, ठीक है। तो गाइस सीखो, और मैं ये कहता वीडियो भी धीरे धीरे करके काफी लंबा होता जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी की ग्लोबल मार्केट मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। ट्रेंडिंग फ्यूचर मैंने अमेरिका के दिखा दी हैं। एचडीएफसी बैंक के अंदर जो करेक्शन हो रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने जो सुबह सेटअप बनाया वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, और मैंने आपको एक चार्ट पे भी एक सटीक एनालिसिस करवा दिया और मार्केट की एक रेंज भी बता दी, ठीक है। और गाइस मॉर्निंग में मेरा वीडियो आएगा, उसमें मेरा पूरा का पूरा सेटअप रहेगा। मैं किस तरीके से ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये वाला सेटअप मेरा पूरा का पूरा सेटअप रहेगा मॉर्निंग वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप बस सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जाकर जुड़ सकते हैं, फ्री टेलीग्राम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 से 2 लेवल रहते हैं और बहुत सटीक लेवल रहते हैं। आज भी हमने 46,100 पे 300 से ज्यादा पॉइंट निकाले हैं, 47,800 पे हमने पॉइंट निकाले हैं। आप जाके मेरे टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और गाइस लास्ट में जाते जाते मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस कमी नहीं है, ठीक है, नॉलेज की। मैं करीब 20 साल से मार्केट में काम कर रहा हूं लगातार, ठीक है। आपको समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये डेल्टा, गामा, थीटा, रोहा, वीगो, ठीक है, इन सब की वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं पूरी ऑप्शन चेन को समझा सकता हूं आपको, ठीक है। मार्केट की हर एक एनालिसिस, सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को, हर एक इंडिकेटर, पैरामीटर, हर एक चीज मैं आपको समझा और सिखा सकता हूं, ठीक है। तो गाइस आपको मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको मेरे वीडियो से एक सेटअप के बारे में पता चलेगा कि बाजार में किस तरीके से काम किया जाता है, मैं किस तरीके से एफआईज का एनालिसिस करता हूं, ठीक है। मैं किस तरीके से ऑप्शन चेन बताता हूं, ग्लोबल मार्केट बताता हूं, उससे क्या बेस बनता है, ये सारी चीजें ना आपको समझने में आती हैं, ठीक है। तो गाइस बस सीखो, और अगर आप न्यू व्यूवर्स हो, पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो और आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो हमारे और यूनिक होंगे और आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएगा जब चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और हमारे पुराने लोग गाइस, मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन गाइस हम अपने एनालिसिस में कभी कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बस आपको टिके रहना है, बने रहना है, आने वाला टाइम हमारा है, हम मार्केट में बेस्ट से बेस्ट करेंगे, ओके गाइस। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, कमेंट तो आपके ऊपर है, ओके। धन्यवाद।